राजा था भौमासुर, जिसका एक नाम था उपनाम नरकासुर, पृथ्वी का पुत्र, बड़ा बलवान। जहां जाता वहां की सुंदरियों को कब्जा करके अपने कारागृह में बंद कर लेता। भगवान को पता लगा, भगवान ने समझाया भाई स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। भारत देश स्त्री पूजक देश है। इस देश में स्त्रियों की बहुत पूजा होती है, क्योंकि नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। नारियां इस देश का गौरव है। भगवान ने समझाया, नहीं माने। भगवान ने युद्ध किया, भौमासुर मारा गया, मर गया। एक राम नाम सत्य हो गए। भगवान ने 16,100 स्त्रियों को जेल से छुड़ा दिया। वो सभी आई। भगवान बोले घर जाओ। सभी हाथ जोड़ के बोली जाएं कहां? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। तो भगवान बोले जिनकी शादी हो गई वे पति के पास जाओ, जिनकी नहीं भई वे पिता के पास जाओ। स्त्रियां बोली महाराज हमको स्वीकार कौन करेगा? हम नरकासुर भौमासुर के बंदी गृह में रहे, हमारे ऊपर कलंक लग गया। अब तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। कौन कौन? या तो हम अपने प्राण त्याग दें, या फिर आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान बोले ये तो लंबी आफत हो गई कि मदद भी करो, ऊपर से ये भी आफत मोल ले। स्त्रियां बोली, सब रानियां बोली महाराज कुछ भी हो जाए, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम बिन कौन हमारो, हाँ तुम बिन कौन हमारो, आपके बिना कौन हमारा, आप हमें स्वीकार करो। भगवान ने भी सोचा काहे को आत्महत्या कर लें, देखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 भावर इकट्ठी 16,100 के साथ पड़ी और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। रुको 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 रुको, अब पूरा वर्णन सुन लो इनके घर द्वार को। प्रत्येक रानी के 10-10 संतानें हुई। लगाओ जोड़ गुणा, 10-10 पुत्र। प्रत्येक रानी के 10-10 बेटे और 1-1 बेटी का जन्म हुआ। अब 10-10 बेटों में 1,61,080 इतने तो केवल भगवान के बेटा भाई। और रोको, अभी मत मान लेना, इन बेटों की शादी भाई तो इनके भी 10-10 भाई। हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही, भागवत में लिखा है। महाराज ठाकुर जी का परिवार 55 करोड़ पहुंच गया। कितना? 55 करोड़। भगवान की बड़ी लीला। एक दिन भगवान बच्चों के साथ खेलने गए बाग में। बच्चे खेलते खेलते गेंद को कुआं में डाल देते, और जैसे ही कुआं में बच्चे देखने आते हैं तो क्या देखते हैं? आहा हा, एक विशाल काय, बहुत बड़ा गिरगिट। गिरगिट जानते हो? गिरगिट, गिरगिट पड़ा हुआ था। भागे भागे भगवान के पास गए। पिताजी पिताजी पिताजी, क्या हुआ? एक विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान देखने आए गिरगिट को। भगवान ने जैसे ही विशाल बहुत बड़े गिरगिट को देखा तो अपने दोनों हाथ की उंगली लगाई। उंगली लगाते ही उसका शरीर छूट गया, दिव्य रूप लेकर प्रकट हुआ। भगवान बोले कौन हो तुम? उसने परिचय बड़ा प्यारा दिया। क्या परिचय बताया? नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनया प्रभु,
महाराज हमारा नाम है राजा नृग, दानियों में हमारा सबसे पहले नंबर पे नाम है, हम इतने दानी। भगवान हंसते हुए बोले भाई साहब तुम इतने बड़े अगर दानी हो तो गिरगिट बने क्यों पड़े थे? इतने ही बड़े अगर दानी थे तो गिरगिट क्यों पड़े थे? अरे बोले महाराज कुछ मत पूछो। भगवान बोले तुमने दान क्या दिया? बोले गौ माता। भगवान बोले अगर तुमने गैये दान में दी गौ माता को, लगता है तुमने बूढ़ी गाय दान में दी होंगी तब तो गिरगिट बनना पड़ा। अरे बोले नहीं महाराज हमने गाय बूढ़ी नहीं दी, फिर तुमने बिना लगती हुई गाय दान दी होगी। नहीं, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्नः कपिला है मुसृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरना ददावहम। महाराज जिस गाय को हमने दान दिया वो लगती हुई कपिला गाय, चांदी से मड़े हुए उसके सींग, फिर क्या बात है जो तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा? बोले महाराज एक बार ना क्या हुआ, एक ब्राह्मण को हमने गाय दान में दी, वो ब्राह्मण घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन उसके घर से वो गाय छूटकर भागकर हमारी गौ माताओं में आकर मिल गई। हमारे यहां तो हजारों गायें हैं महाराज, हमारा तो रोज का नियम था गाय दान देने का। दूसरे दिन हमने दूसरे ब्राह्मण को वही गाय फिर दान दे दी। तो ये ब्राह्मण लेकर जा रहा था तो पहला वाला ब्राह्मण ढूंढता हुआ आ रहा था, खोजता हुआ, गाय को पकड़ लिया। अरे पंडित जी ये गाय तो हमारी है। पंडित जी बोले वाह, अभी अभी हम राजा के पास से लेकर आ रहे। अरे बोले कल ही राजा ने हमको दी, घर से छूटकर भाग गई, है हमारी है। नहीं भाई ये तो हमारी है। दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे, दोनों बोले चलो राजा के पास। राजा के पास आए, क्या बात है? राजा नृग बोला महाराज हमने पहले वाले ब्राह्मण को बहुत समझाया, आप एक नहीं दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, लेकिन आप लड़ो मत, ये वाली छोड़ दो। राजा ब्राह्मण बोला नहीं गाय लेंगे तो यही लेंगे। महाराज जब नहीं माने तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जाओ, बड़ा गिरगिटों जैसा सिर हिला रहे हो तुम, जाओ, हमारा श्राप है, तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। महाराज जब हम मर गए तो धर्मराज ने पूछा बताओ पहले स्वर्ग भोगोगे या गिरगिट बनोगे? राजा बोले महाराज हमने बुद्धि लगाई कि पहले मिर्चा खा लिया जाए बाद में मिठाई खाएंगे। भाई पहले स्वर्ग भोग लिया और बाद में नरक आए तो सब दुर्दशा हो जाएगी। तो बोले महाराज हमने पहले कहा कि हमें गिरगिट बना दो, बाद में स्वर्ग भेजना। और धन्य है ब्राह्मण देवता, उनकी श्राप काम कर गई, ना वो श्राप देते ना हमको आप मिलते। भगवान बोले जय हो, ब्राह्मण देवता पर कृपा कर दी। देखो राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, और आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम जी किसी को नहीं मारते ना जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, प्रधान विश्व करी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि गाइए
रघुपति राघव राजा रघुपति राजा बोलो पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए भैया कर्म को देख विचार कर करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहीं गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे। खटकत हैं जिये माह किए जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आहा, इसलिए विचार करके ही कर्म को करना चाहिए।